अल्लाह को मंजूर है वही होता है बेटा। जनाब जरा जल्दी कीजिए, हमें कुरान खानी करनी है और कब्र की मरम्मत भी करनी है। देखिए साहब, पत्थर तो कब्र पर आप कल ही चढ़ा सकते हैं, आज देख रहे हैं ना, नामुमकिन है ये। भला ऐसा क्यों? देखिए आप इत्मीनान रखिए, आपका काम हो जाएगा। हमारी अपनी कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं जो हमें पूरा करना होता है, आप इत्मीनान रखिए। बेटा कल तो हमने मट्टी अच्छे से डाली थी, लेकिन आज ये खुदरी क्यों है? या अल्लाह, लाश गायब है। अब्बू कहाँ गए? कहीं तो बुलाए थे। अब्बू अब्बू, अरे लाश गायब है। अरे बेटा संभल के, बेटा संभल के। रजिया आपा, अब्बू की मैयत नहीं है वहां पर। क्या? नमस्कार, सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक में मैं पूजा गौर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको मुंबई की एक घटना दिखाने जा रहे हैं जिस पर शायद आपके लिए यकीन कर पाना मुश्किल हो। रजिया के पिता की लाश उनके कफन दफन के अगले ही दिन गायब हो गई थी। उस बुजुर्ग की मौत से उनका परिवार पहले ही सदमे में था और ऐसे में उन्हें एक और सदमा लगा था। आखिर उस लाश के गायब होने का क्या राज था और एक दफनाए गए मुर्दे से किसी को क्या हासिल हो सकता है? आइए जानते हैं। लीजिए चाय। फिर राज्यसभा में हंगामा हो गया। वो तो रोज का है। अरे हाँ, आप बता रहे थे ना कि आज आपको जल्दी जाना है। हाँ चला जाऊंगा, अभी तो सुबह हुई है। अम्मी, अब्बू, तू इतनी हाफ क्यों रही है? अम्मी, कल मेरी सहेली रजिया के पापा की मौत हुई थी ना, उनकी मैयत गायब हो गई उनकी कब्र से। या अल्लाह, बस बस रोक दो। अब्बू, पुलिस! सिद्दीकी जी, आपके कब्रिस्तान से इनके पिताजी की लाश गायब हुई है और इन लोगों का यह कहना है कि इनके जाने के बाद सिर्फ आप ही वहां पर थे, इसलिए आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों को कुछ गलतफहमी हुई। मैं कब्रिस्तान की देखभाल करता हूँ, कब्रों को खोद कर नहीं देखता। इनके घर की तलाशी लीजिए इंस्पेक्टर साहब, सब पता चल जाएगा। अरे ये क्या कह रहा है तेरा भाई? सना, मेरे अब्बू की लाश गायब हुई है। वहाँ मेरे अब्बू की लाश और तेरे अब्बू के अलावा और कोई भी नहीं था। ये लड़की क्या वाहियात बातें किए जा रही तू? तेरे कहने का क्या मतलब है कि मेरे शौहर ने तेरी अब्बू की लाश को? हाँ, हमें पूरा यकीन है। इंस्पेक्टर साहब, अब तलाशी लीजिए। खबरदार, तलाशी लेने की कोई जरूरत नहीं। तुम लोगों को क्या लगता है कि हम यहाँ लाशें छुपाते हैं? दिमाग क्या घास चढ़ने गया तुम्हारा? रजिया, तू तो समझदार है, मेरे भाई को समझाना। देख सना, हमें तसल्ली कर लेने दे प्लीज, वो मेरे अब्बू है क्या? चलिए इंस्पेक्टर साहब, वक्त जाया मत कीजिए, आप जल्दी से तलाशी लीजिए। कहाँ घुसी चली जा रही है? पीछे चल, जहाँ पहले वारंट लेके आ, उसके बाद अंदर घुसना। चल। पीछे हट। पीछे हट। ये ऐसे नहीं मानेगा। पुलिस वाले पे हाथ उठाता है। ले चलो इसे। इसको भी ले लो। चलो। चल गया उधर। चलो। क्या कर रहे हैं आप? अब्बू! रजिया, तुम क्या कर रही हो? वो मेरे अब्बू है। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुम समझ रही नहीं हो?
मेरे अब्बू थे जिनकी लाश गायब हुई है। अरे इंस्पेक्टर साहब, अब्बू! अरे इंस्पेक्टर साहब छोड़ दीजिए, इन्होंने कुछ नहीं किया। बेटा देखो, उन्होंने कुछ नहीं किया। आपने इन दोनों को अंदर क्यों बंद करके रखा है? इनका कसूर क्या है? ये तो गलत है ना? हम अपनी इंक्वायरी कर रहे हैं, अगर वो बेकसूर होंगे तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। कैसी इंक्वायरी इंस्पेक्टर साहब? इंक्वायरी के नाम पर आप जुल्म कर रहे हैं उनके साथ। वो दोनों बेकसूर हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर आके कहता है कि उसके रिश्तेदार की लाश गायब हो गई है, तो क्या आप मेरे शौहर को और बेटे को अंदर कर दोगे, उन्हें गिरफ्तार करोगे? आपके पास सबूत क्या है, बताइए मुझे आप। देखिए, हमने उन्हें पुलिस की कार्रवाई में दखलंदाजी देने और पुलिस पर हाथ उठाने के जुर्म में अंदर किया है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब उस वक्त तो अब हाँ बेटा। इंस्पेक्टर साहब, ये जमानत के कागज। ये लड़की कहाँ जा रही है? जादव। जी सर। बाहर काटा थे ना। बेटा ये तो अपने आपको समझते क्या है ये लोग? अब्बू, मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। बेटा शांत हो जा। ले, पुलिस घर तक पहुंच चुकी है, समझा? समझदारी से काम ले थोड़ा। हाँ? हाँ बोल। हाँ, मैं अब्बू पे शक हो गया। मुझे लगता है कि लाश अब्बू ने ही गायब की। हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ। क्या चक्कर है? किससे बात कर रहे हो तुम? पुलिस को अब्बू पे क्यों शक होगा? क्या बात कर रहे हो, कुछ बताओगे मुझे? देखिए, मेरा निजी मामला है, आप इसमें दखल मत दीजिए। जमानत दी है इसलिए पूछ रही हूँ। देखो, तुम कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हो ना? आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगा। आप बस मुझे कुछ वक्त की मोहलत दे दीजिए, उसके बाद दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। किधर जा रहा है तू? और जो काम मैंने तुझे दिया था उसका क्या? उसी के लिए जा रहा था अब्बू, लेकिन आप हैं कि खामखा सवाल कर रही हैं। अच्छा, एक बेटा, मर्दों के बीच नहीं बोला करते हैं। तुम चलो मेरे साथ रसोई घर में, आज हम तुम्हारे हाथ से सेवइयां खाएंगे। अच्छा बनाती हो ना तुम? चल आजा। अच्छा लेकिन अरे चलो बेटा, उन्हें बात करने दो। अच्छा आओ। माल का है? अबू, माल महफूज है, आप फिक्र ना करें, मैं बब्बन से आके उसे ले लूंगा। ठीक। ताजा है ना? क्या बात कर रहे हैं सलीम भाई, अब्बू के माल में कभी आपको कोई शिकायत मिली है? आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, माल एकदम ताजा है। रफीक, अरे रफीक, चले आज ही माल रवाना कर देना दुबई। और सुन, पुलिस वाले से जरा होशियार रहकर। वैसे ही दानिश के अब्बू पर नजर गड़ गई है पुलिस की। सलीम भाई, एहतियात बरतिएगा, मेरे अब्बू पे कोई बात आनी नहीं चाहिए। कल तो जैसे तैसे जमानत हो गई, लेकिन घबराओ मत दानिश मियाँ, बिल्कुल एहतियात बरतेंगे। अब बेफिक्र होकर जाइए घर, जाइए। ये चले पत्ता बट। पता नहीं अब्बू की मैयत कहाँ होगी। इन जालिमों ने इनको भी नहीं बख्शा।
खालू, अब्बू की मैयत वापस आ गई। कहाँ चला गया था? कहिए सिद्दीकी साहब, मैं आपको ये बताने आया हूं कि लाश मिल गई। आज रात को ही उसे किसी ने वापस दफना दिया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप घबराइए नहीं, मैं ये पता लगा कर रहूंगा कि लाश गायब कैसे हुई। जब पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तो लाश वापस कैसे आ गई। इस कब्रिस्तान में बहुत ही अजीब सा घटनाक्रम चल रहा था। ये सारी बातें इस ओर इशारा कर रही थी कि सिद्दीकी, जो कि इस कब्रिस्तान का केयरटेकर था, कहीं ना कहीं इस कांड से जुड़ा हुआ था। दूसरी ओर उसका बेटा दानिश अजीब से हालात में कुछ सामान सलीम नाम के आदमी को देता है। आखिर क्या था इस सामान में? ये सारी बातें उसकी बहन सना के दिमाग में कई सवाल खड़े कर रही थी। जिस तरह आप इस घटना की कड़ियां जोड़ने में लगे हैं, उसी तरह सना भी इसी में उलझी थी। तो क्या जो लाशों के साथ हो रहा था उसमें उसके अपने अब्बा और भाई भी शामिल थे? हाँ हेलो सलीम भाई, इतनी रात गए फोन किया, सब कुछ खैरियत तो है ना? दानिश मियाँ, आपके माल का डिमांड तो बहुत बढ़ गया है। अरे और सप्लाई की जरूरत आन पड़ी है मियाँ। और करवा सकते हो क्या? इस वक्त तो मुझे कोई अंदाजा नहीं है, और इस वक्त इस बारे में वैसे भी अब्बू ही बता पाएंगे, क्योंकि सारा हिसाब किताब वही रखते हैं। आप एक काम करिए, मैं आपको कुछ वक्त में फोन करता हूँ। तो क्या हुआ? अब्बू सर आप बाहर आइए। एक मिनट रुक। क्या हुआ? इतनी रात गए क्यों फोन किया तूने? अब्बू वो सलीम भाई का फोन है, वो पूछ रहे थे कुछ माल का इंतजाम हो सकता है क्या? अभी आया था? हाँ। एक मिनट रुक, लेकिन इसके लिए तो मुझे कब्रिस्तान जाना होगा। हाँ, मैं बबन भाई को फोन लगाता हूँ, फिर बात करता हूँ। बबन भाई, हाँ मैं बोल रहा हूँ। ये लोग इस वक्त कहाँ जा रहे हैं?
अब्बू आप बब्बन भाई के साथ घर चलिए, मैं सलीम भाई की बाइक पे घर पहुंचता हूँ। सलमा, जी? ये ले, ये फ्रीजर में रख दे। फ्रीजर में क्यों? माल ताजा है, फ्रीजर में रहेगा तो अच्छा रहेगा। कल ही इसकी डिलीवरी देनी, रख दे उसे। अब आप ये काम छोड़ क्यों नहीं देते हैं? हर वक्त खौफ के मारे जिंदगी गुजर रही है, ऊपर से कब्रिस्तान में बैठकर ऐसा नापाक काम करना। मुझे कोई शौक नहीं ये सब काम करने का, समझी? लेकिन घर का पेट कौन चलाएगा? चलाना पड़ता है, समझी ना? लाशें दफना के घर का खर्च नहीं चल सकता। जिंदा लोगों ने तो हमारा साथ दिया नहीं कभी, मरने के बाद कम से कम वो लाशें तो हमारा क्या बात कर रहे हैं आप लोग? ऐसी कौन सी कमाई है जो कब्रिस्तान से आती है? वो अरे कुछ नहीं बेटा, वो बेटा तुम्हारे अब्बू कब्रिस्तान के मैनेजर है ना, तो कमाई तो वहीं से आएगी। क्या छुपाया आपने इस फ्रिज में? कुछ नहीं बेटा, इसमें कुछ नहीं। अम्मी कुछ गलत हो रहा है इस घर में। अब्बू क्या गलत हो रहा है? आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जिसके लिए आपको रात रात भर बाहर रहना पड़ता है दानिश के साथ? ये पैकेट में क्या है जो अम्मी ने फ्रिज में रखे? दानिश कुछ खतरनाक लोगों को ये पैकेट देकर आया है। बदतमीज लड़की, जुबान संभाल कर बात कर। ये तेरे अब्बू है, इज्जत से बात कर। हेलो, किसका फोन है बेटा? सना, किसका फोन है बेटा? दानिश। क्या हुआ दानिश को? दानिश को क्या हुआ? अब्बू, दानिश का एक्सीडेंट हो गया। वो कब्रिस्तान के बगल वाले हॉस्पिटल में है। पता नहीं, चलिए। मेरा भाई दानिश सिद्दीकी कहाँ पर है वो? दानू, डॉक्टर साहब, डॉक्टर मेरा डॉक्टर साहब, मेरा भाई दानिश। मेरा बच्चा कैसे है डॉक्टर साहब, बताइए। I'm sorry. हम उन्हें बचा नहीं पाए। नहीं, ये हालत नहीं, मेरा बच्चा। तुम्हारे भाई के साथ जो भी हुआ उसका मुझे बहुत दुख है। अब होनी को कौन टाल सकता है, पर तुम्हारे इस दुख में मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक बात तो पक्की है, मेरे अब्बू की तरह तुम्हारे भाई की लाश गायब नहीं होगी, क्योंकि वो तुम्हारा भाई है।
फौरन धंधा छोड़ दीजिए। इसकी वजह से हमारे बेटे की जान चली गई है। बेटे की जान गई है। सलीम और बब्बन तो आज भी मुझे बहुत जोर दे रहे थे कि आखिरी बार एक बार कर लो। कैसे करूं मैं? अरे दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? अरे वो हमारा अपना बेटा है, हमारा अपना बेटा है वो। एक बात तो पक्की, मेरे अब्बू की तरह तुम्हारे भाई की लाश गायब नहीं होगी, क्योंकि वो तुम्हारा भाई है। रुक जा। क्या कर रही है तू? सबूत इकट्ठा कर रही हूँ जो मेरे भाई और ना जाने कितने बेगुनाहों को इंसाफ दिला सके। लाशों का इस तरह मिलना, उसके बाद अब्बू का ना जाने किसी से छुप कर मिलना। दानिश कहीं जाता ये पैकेट्स लेकर, मैं जानना चाहती हूँ इन पैकेट्स में है क्या? कोई मुझे बताता क्यों नहीं? रुक जा। एक बात तुम अपने जहन में अच्छी तरह से डाल लो बेटा, कि तुम्हारे अब्बू और तुम्हारे भाई जो काम किया करते हैं वो इस घर की भलाई के लिए क्या करते हैं। और अगर इस फ्रिज को खोलने के बाद तुम्हें थोड़ी सी भी शर्मिंदगी महसूस हुई तो ये समझ लेना कि मेरा तुमसे कोई सरोकार नहीं है। मैं तुझे अपने शौहर पे भी मार सकती हूँ, समझी तू? अरे कुछ तो शर्म कर तू, कुछ तो शर्म कर। आज तेरा भाई मरा है। पर भाईजान की मैयत गायब नहीं होगी मम्मी, क्योंकि वो आपका बेटा है। लेकिन किसी के ईमान का क्या भरोसा? मैं उसकी हिफाजत करूंगी और ये घिनौना काम मैं हरगिज नहीं होने दूंगी, चाहे वो जो भी। मैं नहीं जानती। मेरे बात सुन, मेरी बात सुन बेटा। ये क्या क्या बोल रही है ये? चुप रही है। कितनी बदजुबान हो गई है ये लड़की। आप उसे प्यार से समझाइए ना, सच्चाई बताइए ना उसे। नहीं जब मैं ये काम छोड़ने जा ही रहा हूं तो मैं अपनी बेटी को क्यों रुस्वा करूं? ना, अपने भाई की मौत के बाद सना बुरी तरह से टूट गई थी। उसने जो कुछ भी देखा उससे उसके अपने परिवार पर से उसका विश्वास उठ गया था। पर क्या उसका गुस्सा, उसका शक सही था? और जिस तरह से वो अपने पिता पर इल्जाम लगा रही थी, क्या उसे साबित करने के लिए उसके पास कोई सबूत था? आखिर उस फ्रिज में क्या छुपाया गया था? कहीं सिद्दीकी सलीम और बब्बन के साथ मिलकर लाशों के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं कर रहा था? अब सना को अपने भाई की कब्र की फिक्र थी। अजीब बात थी, यहाँ इंसान मरने के बाद भी सुरक्षित नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि दफनाई गई लाश के साथ आखिर कोई क्या कर सकता है? आपा, मैं भी कुछ। की कब्र की मिट्टी फैली हुई क्यों है?
बात तो पक्की है, मेरे अब्बू की तरह तुम्हारे भाई की लाश गायब नहीं होगी, क्योंकि वो तुम्हारा भाई है। आपको किसी पर शक है? जी इंस्पेक्टर साहब, मुझे शक से कुछ ज्यादा ही, क्योंकि मैंने मेरे अब्बू को कहीं जाते हुए देखा था। वो कब्रिस्तान में गए, उन्होंने कोई तो भी पैकेट किसी को दिया था, काले कलर का पैकेट है। मैंने मेरे भाई दानिश को भी देखा था, वो किसी खतरनाक लोगों को पैकेट देने गया। मैं ये तो नहीं जानती कि उसके अंदर क्या है, लेकिन कुछ ना कुछ गलत हो रहा है और समझ नहीं आ रहा है कि क्या गलत हो रहा है। एक बार आप इस चीज का प्लीज पता लगाइए। ठीक है जादव, तुम कब्रिस्तान जाकर देखना माजरा क्या है। मैं इनके साथ घर पर जाता हूँ, चलिए। अरे भाईजान, अरे आप ये काम क्यों छोड़ रहे भाईजान? अरे ये कमाने का अच्छा जरिया है। नहीं सलीम, अब नहीं। अब इस धंधे से बस। इस धंधे में मैंने अपना जवान बेटा खोया है सलीम भाई। ना मैं अपने बेटे को इस काम के लिए भेजता, ना वो आपकी मोटरसाइकिल ले जाता, और ना ही उसका एक्सीडेंट होता, और ना ही आज मेरी बेटी मुझे ऐसा गिरा हुआ इंसान समझती। बस आज के बाद नहीं। आप बब्बन भाई से डायरेक्ट धंधा करिए। मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। क्या है इस पैकेट में? अरे कुछ नहीं सर। अभी दिखा क्या है इसमें? कुछ नहीं सकता है। अरे निकल बाहर, निकल। इंस्पेक्टर साहब, इसके अंदर वो सच्चाई है जिससे आपको पता लग जाएगा कि लाशें क्यों गायब हो रही। तुम्हारे कहने का मतलब कि इसमें लाशों के बॉडी पार्ट्स हैं? लाजमी है। लेकिन इसमें तो अफीम है। पकड़ो उसे। सिद्दीकी साहब, क्या है ये? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं अफीम का धंधा करता हूं। मैं अपना गुनाह कबूल करने वाला ही था इंस्पेक्टर साहब, मगर अफसोस मेरी बेटी मुझे ऐसा गिरा हुआ इंसान समझ रही थी। चलिए, बाकी की बातें पुलिस स्टेशन में बताना। हेलो, क्या? तुम्हारे भाई की लाश तो कब्रिस्तान में ही है। चलिए इंस्पेक्टर साहब। ये बहुत ही अजीब सी बात थी। लाश पहले गायब हो जाती थी, फिर वापस आ जाती थी। अगर कोई लाश निकाल लेता था तो फिर उसे वापस क्यों रख देता था? या फिर हो सकता है कि मुजरिम सतर्क हो गया था। जो भी हुआ, उसने सना और उसकी मां के बीच फासला बढ़ा दिया था। तू फिक्र मत कर सना, हम लोग पता लगा कर ही रहेंगे। चल कब्रिस्तान। आपा, हमें भी कुछ।
ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये फोटो कल रात मैंने कब्रिस्तान में खींची थी। कब्र खाली है। कल रात मैंने कब्रिस्तान में बच्चों के पैरों के निशान देखे। उसके बाद मैंने देखा कि थोड़ी दूरी पर कुछ बच्चे वैन में डेड बॉडी डाल रहे हैं। मैंने उस वैन का पीछा किया तो वो हॉस्पिटल के पास रुकी। और हॉस्पिटल में मैंने जो देखा उसके बाद तो मेरे होश ही उड़ गए। वहां डॉक्टर खान डेड बॉडी को ऑपरेट कर रहे थे। आई एम सॉरी। लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है कि अब तक लाश को कब्र में वापस डाल दिया गया होगा। अगर आप जो बात कर रही है वो सही है तो हमें इसे रोकना बहुत जरूरी है। आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ चलिए। वाघमारे, गाड़ी काढ़ा। सर, लाश तो यहीं पर है। हाँ, जरा लाश के ऊपर से कपड़ा हटाना। हमें आपके भाई की कब्र भी देखनी होगी। हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, यही है मेरे भाई की कब्र। सना, सना संभालो अपने आप को। इंस्पेक्टर साहब, उन्हें मेरे भाई की भी। सना, अरे इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? अभी पता चल जाएगा। हमें यहाँ की तलाशी लेनी है। तलाशी? हमारे पास वारंट है और हम कुछ भी कर सकते हैं। चलो वाघमारे। अरे इंस्पेक्टर साहब रुकिए ना, आप ऐसा नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर साहब, कहाँ जा रहे हो आप? आप चुप बैठिए। मैंने खुद अपनी आंखों से आपको ये घिनौनी हरकत करते हुए देखा है। कम से कम झूठ तो मत बोलिए, अल्लाह के कहर से डरिए। इंस्पेक्टर साहब, ये लड़की पागल है, ये सब झूठ है। झूठ मत बोलिए। बच्चे पुलिस की हिरासत में हैं और उन्होंने सारी सच्चाई बता दी है। मैं मानव अंग व्यापार का धंधा कुछ बच्चों की मदद से चलाता था। कब्रिस्तान में दफन होने के बाद पास में रहने वाले लावारिस बच्चे रात में ही डेड बॉडीज को कब्र से निकालकर हॉस्पिटल की वैन में डाल देते थे। ये बच्चे कुछ पैसों के लालच में इस काम को अंजाम देते थे। हॉस्पिटल में लाश के आते ही मैं उसे ऑपरेट करके ऑर्गन्स निकाल लेता था। बाद में उन्हीं बच्चों की मदद से उन डेड बॉडीज को वापस दफना दिया जाता था। डॉक्टर साहब, अब पुलिस स्टेशन चलिए। वाघमारे, क्यों जाए ना? डॉक्टर मानवता का सेवक होता है, यहाँ तक कि उन्हें भगवान माना जाता है। लेकिन कुछ लोग अपनी लालच में गिरकर इस प्रोफेशन को बदनाम कर रहे हैं। डॉक्टर खान उन हैवानों में से हैं जो पैसों की लालच में आकर मुर्दों तक को नहीं छोड़ते। तो जरा सोचिए कि पैसों की लालच में वो जिंदा लोगों के साथ क्या करते होंगे। आज हमारे देश में अवैध मानव अंगों की तस्करी और कारोबार यानी कि इल्लीगल ऑर्गन ट्रेड के कई रैकेट्स चल रहे हैं और सरकार ने इसके खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। साथ ही मीडिया वक्त वक्त पर स्टिंग ऑपरेशंस के जरिए ऐसे रैकेट्स का खुलासा करती रहती है। एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल हमारे देश से 1000 से भी ज्यादा किडनीज विदेश में बेची जाती है। अगर कभी आपको या आपके किसी करीबी को ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़े तो ये जरूर चेक कर ले कि वो ऑर्गन किसी ऑथोराइज्ड डोनर का ही है। सिद्दीकी और सलीम को नशीली दवाओं की तस्करी करने के लिए नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत 2 साल की सजा सुनाई गई। सबसे जरूरी बात, मानव अंगों की तस्करी इसलिए भी बढ़ती जा रही है क्योंकि लोग अंगदान नहीं करते। याद रखिए,
नेत्रदान की तरह ही मृत्यु के बाद अंगदान करने से कई लोगों की जिंदगी बच सकती है और मरने वाले को दूसरों की खुशियों में एक और जिंदगी मिल सकती है। अब मुझे इजाजत दीजिए, फिर होगी आपसे मुलाकात एक और सत्य घटना के साथ। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान